विचक्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक। ना, इस किताब को छापने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर प्रभाकर, आप एक बार इसे गौर से देख तो लीजिए, शायद आपको ये पसंद आ जाए। मुझे लगता है आपने इसे ठीक से देखा नहीं। देखिए, इस किताब को छापने की इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। अगर आप लोग मेरी इजाजत के खिलाफ छापना चाहते हैं तो फिर। नहीं डॉक्टर प्रभाकर, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, जैन पब्लिकेशन में हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसके 3 ही तो मेंबर्स हैं, मिस्टर शर्मा, डॉक्टर सिन्हा और आप डॉक्टर प्रभाकर। और अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि ये बुक पब्लिश हो, क्योंकि आज जैन पब्लिकेशन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं और यहां छपने वाली हर बुक आप ही डिसाइड करते हैं। ये बात भी हम ही लोगों ने डिसाइड की है कि ये किताब हमारे पब्लिकेशन से नहीं छपनी चाहिए। हो सकता है आप लोग सही हों, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसकी वजह से ये बुक नहीं छपनी चाहिए। आप लोग विचक्राफ्ट और जादू टोने में क्यों मानते हैं? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर प्रभाकर, इसमें पढ़े लिखे होने की क्या बात है? विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होता। आफ्टर ऑल, जो चीज़ है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। देखिए, ये सारी मानने वाली बातें हैं। अगर आप लोग मानते हैं तो हैं और नहीं मानते हैं तो नहीं है, और मैं इन बातों को नहीं मानता हूं। मेरे हिसाब से आप पब्लिक को वो चीज़ दे रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस किताब को छाप के 4 पैसे कमा लेंगे तो छापिए, मैं रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी पब्लिकेशन के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहता जो कि लिटरेचर के अलावा कुछ और छापे। नहीं डॉक्टर प्रभाकर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस कमेटी के हेड हैं। अगर आप नहीं चाहते तो ये किताब नहीं छपेगी। देखिए, मैं इस पब्लिकेशन का मालिक हूं और मेरे दिमाग में बिजनेस को लेकर कई बातें आती हैं, लेकिन अगर आप लोगों की सहमति नहीं है तो ये किताब बिल्कुल नहीं छपेगी। मुझे लगता है कि आप वाकई इस किताब को छापना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक शर्त पे। इसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी कुछ है सब काल्पनिक है और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। नहीं डॉक्टर प्रभाकर, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉक्टर घोष ने इस किताब के साथ साफ साफ लिख कर भेजा था कि इसके फ्रंट पेज पर लिखा होना चाहिए कि ये सब सच्चाई है, उसके अलावा ये किताब नहीं छप सकती। आई एम सॉरी, इसको मैं छापने की इजाजत नहीं देता। देन इट्स डिसाइडेड, ये किताब नहीं छपेगी। राघव, ये बुक डॉक्टर घोष को वापस भिजवा दो और उन्हें कह दो कि हम ये किताब नहीं छाप सकते। अब तो खुश डॉक्टर प्रभाकर? हेलो, मैं डॉक्टर घोष बोल रहा हूँ। कौन डॉक्टर घोष? माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। हमारे पास एक किताब आई थी, विचक्राफ्ट ब्लैक मैजिक। तुमने उसे छापने से इनकार कर दिया था। हाँ, वो हमारे कमेटी के हेड ने रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी कमेटी का वो हेड कौन है, जिसने मेरी रिसर्च को, बरसों की मेहनत और लगन को कल्पना माना है, मेरी किताब को छापने से इनकार कर दिया? उस शख्स का नाम क्या है? माफ कीजिए, ये सब बातें गोपनीय होती हैं और हम इन्हें लीक नहीं कर सकते। आप प्लीज इस बारे में ना ही कभी हमें फोन करें और ना ही लिखें। थैंक यू। पता लगाओ उस कमेटी का हेड कौन है और उसका नाम क्या है। जूस पीते जाइए। अरे नहीं, बहुत लेट हो रहा है। अरे जूस पीने में कितना वक्त लगता है? नहीं, मुझे पहुंचना है। ओफो, 2 घूंट तो पीना है। लीजिए, चलिए पी के जाइए। बस बहुत हो गया। गाड़ी साफ कर दी साहब? जी हाँ, चेक काम कीजिए। जी। ये लीजिए और ये जाके मिस्टर जैन को दे दीजिएगा। जैन साहब को? ठीक है, दे आऊंगा सर। याद से। जी।
2 मिनट कहीं गाड़ी खड़ी करके जाइए, पता नहीं क्या चिपका के चले जाते। देखिए ये पूरा ही कांच मल के चला गया। कमाल हो गया है, पता नहीं क्या होता जा रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे जरा देखो यार, पीछे कुछ लिख दिया किसी ने गाड़ी में, उसको निकालो जरा। अभी देखता हूँ डॉक्टर साहब। कहाँ है डॉक्टर साहब? यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ भी नहीं है? इतना बड़ा बड़ा लिखा है पूरे कांच के ऊपर, दिख नहीं रहा तुमको? साहब किस जगह की बात कर रहे हैं आप? अरे क्या किस जगह की? पूरे कांच पे लिख, देखो ना, हरीश पारिक 13 अगस्त पुण्यतिथि। इसको तो हटाना, ये दिखाना इसको। साहब जब कुछ है ही नहीं तो अरे क्या हो गया तुम्हारी आंख को? पागल हो गए क्या? तुमको इतना बड़ा बड़ा दिख नहीं रहा, इस पूरे कांच पे लिखा हुआ है। अरे एक काम करो, ये हटता नहीं है ना, पूरा कांच बदल दो, ठीक है? पूरा कांच चेंज कर दो। समझ नहीं आता लोग इस तरह क्यों सब चिपका के चले जाते हैं, बेवकूफ नहीं के। ये ग्लास चेंज कर दो, गाड़ी छोड़ कर जाता हूँ, भिजवा देना। पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब को, बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हरीश पारिक की पुण्यतिथि 13 अगस्त को आप सादर आमंत्रित हैं। अरे कितनी देर लगा दिया आपने? नाश्ता कब का तैयार है? ये देखो क्या है। ये तो किसी के पुण्यतिथि का निमंत्रण है, आपके पास कहाँ से आ गया? पता नहीं, ये कल भी गाड़ी के पीछे इस तरह का कोई स्टिकर लगा के चला गया था, आज हाथ में लीफलेट थमा के चला गया। कौन है हरीश पारिक? तुम जानती हो इसको? मैंने तो पहली बार सुना इसका नाम। मैं नहीं जानती। खैर छोड़िए, आप तैयार होइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? क्या हुआ बिटिया? अरे देखिए ना, ये साहब को कोई देख ही गया। अच्छा आप चाय बनाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? चलिए चलिए, देर हो जाएगी साहब को। हाँ हाँ। जल्दी से। हाँ श्री हरीश पारिक की पुण्यतिथि 13 अगस्त को आप सादर आमंत्रित। हरे काका, क्या हुआ? क्या हो गया? देखो बिटिया, ये सारा दूध अपने आप उबल के निकल पड़ा। आपने गैस ऑन छोड़ दिया था? मैंने तो गैस ऑन तक नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप? जब गैस ऑन नहीं किया तो दूध कैसे उबल गया? पता नहीं। हटिए हटिए, आप लोग हटिए। ओह गॉड, ओह गॉड। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? किसने किया ये? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? कुछ तो देखा होगा तुमने। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कैसे हो बताओ, गया। प्लीज। मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया। कुछ तो देखा होगा तुमने। क्या हुआ? तुम्हारे सामने कुछ तो हुआ होगा। हम सब यही बैठे हुए थे, तब एक क्रैब्स बेचने वाला आया। हरी काका ने क्रैब्स खरीदे और फिर किचन में चले गए। मैं ऊपर टेरेस पे चली गई थी, फिर मुझे हरी काका के चीखने की आवाजें सुनाई पड़ी। मैं भाग के नीचे आई तो देखा किचन में हरी काका।
अरे देखते प्रभाकर, हमने पता किया आज सुबह से कोई भी यहाँ केकड़े बेचने नहीं आया। और फिर एक बात हमारी समझ के बाहर है कि वो केकड़े तो मरे हुए थे, और मरे हुए केकड़े कैसे किसी की जान ले सकते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है टीवी पे। कहाँ लिखा है? क्या देख रहे ये देखो ना, ये देखो ना लिखा है, ये हरीश पारेख की पुण्यतिथि पर आप आमंत्रित हैं 13। अरे ये तो वही है, ये जो गाड़ी के पीछे था। कुछ नहीं लिखा है। आप कहाँ देख रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है टीवी पर। देखो लिखा हुआ ना है, देखो ना। नहीं लिखा है कुछ भी। क्या हो गया आपको? दिख नहीं रहा तुम्हें? ये देखो। देखिए शांत हो जाइए। हर एक चैनल पे आ रहा है ये। कुछ नहीं आ रहा अरे है। हर चैनल पे आ रहा है, देखो ना। कुछ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? अरे हर चैनल पे देखो ना। देखो। देखिए शांत हो जाइए। कुछ नहीं। हर एक चैनल पे, हर चैनल पे आ रहा है ये। कुछ नहीं लिखा है। ये ऑफ नहीं हो रहा है टीवी। इसका तो लाइट क्यों चली गई? लगता है फ्यूज उड़ गया। टॉर्च नहीं तो हाँ ये मैं जरा फ्यूज चेक करता हूँ। क्या हुआ? गीता! गीतांजलि! आ रहा हूँ। गीता! गीतांजलि! गीतांजलि! गीता! 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 गीता? गीतांजलि कहाँ हो? गीता? गीतांजलि? गीता? गीता? गीतांजलि? गीता? गीता?
मेरे को समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर प्रभाकर, ये सब कैसे हो गया? समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ये मेरा ख्याल उस दिन से हो रहा है जैसे मैंने अपनी गाड़ी के पीछे वो स्टिकर लिखा हुआ पाया था। क्या लिखा हुआ था? मैं कुछ समझा नहीं। उस पर लिखा था हरीश पारेख की पुण्यतिथि पर आप सादर आमंत्रित हैं 13 अगस्त। ये पता नहीं बार बार मुझे कोई आमंत्रण भेज रहा है और परेशान हो गया हूं मैं। कभी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, कभी कोई लीफलेट हाथ में पकड़ा देता है, फिर गायब हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। आप जानते हैं हरीश पारेख को? मैंने पहली बार ये नाम सुना। हरीश पारेख की तो पिछले साल मौत हो गई थी। कौन है, आप जानते हैं इसको? हाँ, हरीश पब्लिकेशन के मालिक। उनकी पिछले साल मौत हो गई थी और आज तक नहीं पता लगा कि कैसे हुई थी। उनकी जली हुई बॉडी मिली थी सिर्फ। लेकिन उनकी पुण्यतिथि के इनविटेशंस आपको क्यों आ रहे हैं? उनके कोई आगे पीछे था या है? हाँ, उनकी पत्नी है माया, साउथ ब्लॉक में रहती हैं। माया? जी मैं मिसेस पारेख से मिलना चाहता हूँ। हम मिले हैं कहीं? जी नहीं, मैं आपके पति मिस्टर पारेख। आप उनके दोस्त हैं? आइए आइए, अंदर आइए। आपको पहले कभी नहीं देखा। वैसे मैं उनके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया। आइए बैठिए। देखिए मैं एक्चुअली आपके पति को पर्सनली नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? तो फिर आप ये भी नहीं जानते होंगे कि उनकी मौत हो चुकी है। याद है 1 साल पहले फ्लोरा गार्डन में एक लाश मिली थी जो बहुत बुरी तरह जली हुई थी। पुलिस अभी तक उस कत्ल की तहकीकात कर रही है। वो जरूर कातिल को पकड़ लेगी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। देखिए मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपके पति की मौत कैसे हुई? क्या आप भी उन पत्रकारों की तरह कुछ दिलचस्प कहानी बनाना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? क्या बताऊं आपको? मैं यही बात पुलिस को तब से बता रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि उनकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। देखिए मैं क्या कहना चाहते हैं आप? आप मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपके पति को नहीं जानता हूँ, मैं आप लोगों से मिला नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसके बावजूद मुझे हरीश पारेख की पुण्यतिथि पर आमंत्रित किया जा रहा है। एक आमंत्रण आ रहा है मुझे जिस पर लिखा रहता है कि आप हरीश पारेख की पुण्यतिथि पर आमंत्रित हैं 13 अगस्त। 13 अगस्त? हाँ, 13 अगस्त को तो उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन ये निमंत्रण आपके पास क्यों आ रहे हैं? मैंने किसी को कुछ कहा ही? देखिए ये मुझे नहीं पता है और यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। और कुछ अजीब से हादसे मेरे घर में हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे नौकर की मौत हो गई, उसके बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। पुलिस कातिल को ढूंढ रही है, लेकिन पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस को कातिल चाहिए, लेकिन कातिल है नहीं। बताती हूँ, सब साफ साफ बताती हूँ। बात बहुत पुरानी नहीं है, बस उनकी मौत से कुछ समय पहले की बात है। शायद आपको मालूम होगा कि हमारा पब्लिकेशन हाउस हुआ करता था। उनकी मौत से कुछ दिन पहले एक किताब वहां पब्लिश होने आई थी, लेकिन मेरे पति ने वो किताब छापने से इनकार कर दिया। बस उसके कुछ दिनों बाद ही कुछ अजीब घटनाएं हुई और फिर उनकी मौत। ये कौन सी किताब थी? विचक्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक?
मुझे मिलना है डॉक्टर घोष से। इसके लिए आपको पहले फोन करना चाहिए था, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी। ऐसे कैसे? नहीं है, मुझे मिलना उनसे अभी। लेकिन इस तरह से डॉक्टर साहब किसी से नहीं मिलता। क्या चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों क्या कर रहे हैं? तुमने कत्ल किया मेरी बीवी का। तुम उस कत्ल की बात कर रहे हो ना, जिसमें पुलिस को न कातिल मिला है न सुराग। क्या समझते हो तुम इसे? जादू? लेकिन तुम तो ये सब नहीं मानते हो। क्या मानते हो? मैं नहीं मानता इन बातों को, लेकिन तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? ये किताब जो मैंने लिखी मेरी बरसों की मेहनत और लगन का नतीजा है। इसमें लिखी हुई एक एक बात सच है, लेकिन तुमने इसे ठुकरा दिया। मेरी रिसर्च को तुमने एक झटके में ठुकरा दिया। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुमसे डरेंगे? दुनिया में पैदा हुए हर इंसान को अपना मनपसंद करियर चुनने का हक है। मैंने इस विद्या को चुना है। मैं एक दिन प्रूव कर दूंगा कि मेरी लिखी एक एक बात सच है। सारी दुनिया मानेगी मेरी रिसर्च को, लेकिन शायद ये देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहो। मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा डॉक्टर घोष, और मैं देखूंगा कि तुम्हारा ये खेल तुम्हीं पर भारी पड़ेगा। मेरी निर्दोष बीवी को मार डाला, क्या कसूर था उसका? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी किताब छापने से मना कर दिया? सवाल किताब छापने का नहीं है, सवाल सच साबित करने का है, ताकि तुम्हारे जैसे लोग इस पर यकीन कर सकें। वैसे भी मेरी बरसों की मेहनत और लगन को ठुकराने वाले की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। तुम जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं मनवा सकते हो। तुम तो क्या, कोई भी नहीं मनवा सकता, और मैं तुम्हारी रिसर्च को मानने को तैयार नहीं हूं। अपने जीते जी तक कतई नहीं। जीते जीना सही तो मरने के बाद ही सही। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सर। सर, रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना उसे। सर, निर्दोष है सर। I mean, उसने सर आपका क्या बिगाड़ा है सर? पहले उसकी बीवी, उसका नौकर। सर नहीं सर, आप अपनी बात मनवाने के लिए और भी कोई दूसरा तरीका। गुप्ता, आज पहली बार तुमने मेरे सामने आवाज खोली है। नहीं सर, मैं तो ऐसे। आज आवाज खोली, कल तुम मेरी बात को काटोगे। आज जो आवाज हमदर्दी के लिए उठी है, कल वही आवाज मुझे दबाने के लिए उठ सकती है। नहीं सर, नहीं। परसों तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो। नहीं सर। डर लगता है मुझे, घबराता हूं मैं ऐसे आदमी से। नहीं सर, मुझसे गलती हो गई सर। सर गुस्ताखी हो गई सर, माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर। नहीं सर। कुछ करना होगा। हाँ? नहीं सर, सर गलती हो गई सर मुझे। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मेरे बीवी बच्चे हैं सर। सर मैं सर हाथ हो जाएंगे सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। क्या टाइम हुआ है तुम्हारी घड़ी में? सर टाइम क्या हुआ है तुम्हारी घड़ी में? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। बोलो। सर 9:10 60 मिनट बचे हैं तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच। नहीं सर। 61वां मिनट तुम देख नहीं पाओगे। नहीं सर। इस दौरान अपनी बीवी और बच्चों से मिल लो,
सारी इच्छाएं इस समय के दौरान पूरी कर लो। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास गुप्ता। डोंट वेस्ट योर टाइम। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। सर मुझ पर दया की भीख कीजिए सर। सर तरस खाइए सर मुझ पर सर। सर देखिए सर, मैं आप जो कह कर करूँगा सर, मुझसे गलती होगी सर। एक मौका और दीजिए सर, बस एक मौका और दीजिए सर। सर माफ कर दीजिए सर मुझे। सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने क्यों बोला? सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है सर। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सर देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, मैं मरने वाला हूँ सर। सर देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या कहना चाहते हो? पानी पी लो सर। सर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। जिंदगी भर उसकी सेवा की, गुलामी की, एक एक पल अपनी जिंदगी का उसके लिए कुर्बान कर दिया, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? मौत। और मेरा कसूर क्या था? मैंने सिर्फ इतना चाहा था ना कि आपकी जान बचता है वो। अरे क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर वो सबको मार देगा, वो मुझे भी मार देगा, वो किसी को भी मार सकता है सर वो। लेकिन सर आप बचा सकते हैं, आप रोक सकते हैं उसे सर। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? सर वो आपके पास है। वो क्या? वो सर वो कागज सर, वो एक किताब में मैंने ही रखा था। अरे कौन सा किताब? क्या किताब? सर याद कीजिए सर। सर आप जब एक बार लाइब्रेरी कॉरिडोर में से लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे सर, आपके हाथ में बहुत सारी किताबें थी सर। वो किताबें आपसे गिर गई थी नीचे, और वो सारी किताबें उठाकर मैंने ही आपको दी थी सर। देखिए सर, मुझे देखिए सर, गौर से याद कीजिए, वो आदमी मैं ही था सर। सर याद है आपको? वो आदमी मैं ही था। वो कागज उन्हीं में से एक किताब। कौन सा कागज? वो कागज मैंने उसी एक किताब में रखा था सर। वो कागज। क्या कागज है वो? सर वो मौत का फरमान है सर, वो आपकी मौत का फरमान है सर। वो कागज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो किताब, आपके पास उस दिन बहुत सारी किताबें थी, लेकिन वो पीले रंग की किताब थी सर। वो सर आप जल्दी ढूंढिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ यही वो किताब है, इसी में वो कागज होगा। हाँ यही वो कागज है सर। क्या? ये मौत का फरमान। ये कागज अगर आपके पास रहा, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये जल गया, तो आपकी मौत निश्चित। तो क्या? लेकिन अगर ये कागज आपसे डॉक्टर, आप अगर इसे डॉक्टर घोष दे देंगे तो क्या? बोलो ना। तो उसका क्या उल्टा हो जाएगा? आपकी मौत उसकी मौत हो जाएगी। आप ये कागज डॉक्टर को तक पहुंचा दो। क्या हो रहा है गुप्ता? गुप्ता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है गुप्ता? गुप्ता बिल्कुल ऐसा ही कागज आया था हमारे घर पर, डाक से। मिस्टर पारिक को लगा कि शायद गलती से किसी और का खत हमारे यहाँ आ गया है। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? मिस्टर पारिक ने वो कागज फाड़ कर फेंक दिया। और हाँ,
सिर्फ यही नहीं, एक और चीज भी आई थी हमारे यहाँ। एक अजीब सा कैलेंडर जिस पर 13 अगस्त के बाद सारी तारीखें गायब थी, जैसे किसी ने मेरे पति के दिन ही काट दिए हों आगे जीने के। और देखिए ना, उनकी डेथ 13 अगस्त को ही हुई। और इनविटेशन कार्ड भी आया था। कैसा इनविटेशन कार्ड? उस पर लिखा था, मैं कल रात 12 बजे तुम्हारा फ्लोरा गार्डन में इंतजार करूंगा, देर मत करना, डॉक्टर घोष। डॉक्टर प्रभाकर, मेरे पति किसी अनजाने के बुलावे पे कभी नहीं जाते, लेकिन अगली रात वो अपने आप को रोक ही ना पाए। मैंने कितना मना किया, कितना चाहा कि वो न जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही ना मानी। लेकिन क्यों? मतलब ऐसे कैसे? कोई रोक ही नहीं सकता था उन्हें उस दिन। एक अजीब सा जुनून था उनमें। डॉक्टर प्रभाकर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके पास भी ऐसा कुछ जरूर आएगा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरे पास क्यों आएगा? मैं लूंगा नहीं, आएगा तो चिट्ठी पूरे लेटर मैं लूंगा नहीं, जो भी होगा मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा ही नहीं, मेरे पास आएगा ही नहीं। सर मैं कुरियर वाला हूँ और आपका पार्सल आया। अच्छा, वो भी जानता हूँ मैं तुम कुरियर वाले हो। हाँ, उसको बेवकूफ बना रहे हो। रात को कुरियर लेके आया, वो भी 13 अगस्त को। पागल समझता है क्या मुझे? चल जा यहाँ से, चल जा। वॉचमैन! ठीक है सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं जाता हूँ ना। तुम तो यहाँ से आया कैसे यहाँ पे? सर इसने बोला आपको दिल्ली से अर्जेंट पार्सल है, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। शायद मैंने मना नहीं किया था। मुझे कोई पार्सल, कोई चिट्ठी आज की तारीख में नहीं चाहिए, समझते नहीं हो तुम? जाओ यहाँ से। जी साहब। साहब, क्या? साहब आपने खाने का ऑर्डर किया था, वही लाया हूँ। ये बिल सर, 142 रुपये। मैंने कहा था ना, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मुझे क्या पता? मुझे क्या मालूम था कि बिल की जगह वो ये दे जाए? I'm sorry डॉक्टर प्रभाकर, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अरे क्या बात कर रही हैं आप? कोई तो रास्ता तो क्या बोलो ना? क्या होता है ना, एक रास्ता है, एक रास्ता है तो सही। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? एक मिनट, ये रहा, ये कागज किसी भी तरह अगर ये कागज डॉक्टर घोष तक पहुंच जाए तो मुझ पर आई मौत उन तक पहुंच जाएगी। किसने कहा आपने? मुझे पता है, समझिए आप। किसी भी तरह अगर ये कागज उन तक पहुंच जाए तो डॉक्टर घोष के घर जाना होगा। आइए, पूरे कहीं चला गया लगता है। लेकिन अचानक वो गायब कैसे हो गए? अब क्या होगा? डॉक्टर घोष को ढूंढना होगा डॉक्टर प्रभाकर, और क्या? अरे तो कहां से ढूंढूं मैं? 11 बज गए हैं। अब आपकी मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ 1 घंटा बाकी है, कुछ करिए, टाइम इज रनिंग आउट। कहां चला गया ये आदमी? ये क्या मैं सोचूं? ये क्या हुआ? मुझे जाना होगा। कहाँ? गोला गार्डन, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कौन? डॉक्टर घोष और कौन? आप वहाँ नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। अरे मुझे जाना होगा, तुम हटो। नहीं प्लीज मेरी बात मानिए डॉक्टर प्रभाकर, प्लीज हटो। तुम मुझे तुम रोकने वाली कौन होती हो मुझे? तुम अपने पति को और पाई दीजिए, मुझे रोकोगी? प्लीज नहीं। मुझे जाना है,
तू मेरा इंतजार कर रहा है, जाना है मुझे। May I have a cigarette, please? Thank you. Light? Thank you. लगता है आपको किसी का इंतजार है? जी हाँ। कोई खास होगा, वरना इतनी रात गए। मुझे किसी से हिसाब लेना है। और आप? मुझे किसी को हिसाब देना है। Thank you. तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ कब बुलाया? तुम्हें तो यहाँ आना ही था। तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैंने तुम्हारी मौत यहाँ निश्चित करके रखी थी। यहीं जहां तुम खड़े हो ना, वहीं। इस बात को तुम मानते नहीं थे ना? आप मानते हो ना? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जिंदगी और मौत सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम अब भी नहीं मानते हो? तो सुनो, इस घड़ी में जब 12 बजेंगे तब तुम्हारी मौत हो जाएगी। और मौत के वक्त तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ भी लोगे और जान भी लोगे। मेरी तपस्या को तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारा होने जा रहा है। जिस जगह पर तुम खड़े हो ना, वहां से न तुम दाएं जा सकते हो न बाएं, न आगे आ सकते हो न पीछे जा सकते हो। और अभी तुमने जो ये कदम उठाया ना, वो तुम्हारा आखिरी कदम था। The countdown begins now.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पहचाना मुझे? नहीं, मैं उसी हरीश पारिक की बीवी हूँ जिसका तुमने कत्ल किया था। मेरा घर, मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी तुमने, लेकिन आज तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि जो तुमने डॉक्टर प्रभाकर के नाम मौत का फरमान भेजा था उसे मैंने तुम्हारी जेब में डाल दिया। तुम्हारे नाम।